हेलो स्टूडेंट्स, रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं साइंस का 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं। इसे अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आपको ये भी बताना है कि 40 में से आपका कितना सही हो रहा है, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ये मैं 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ क्योंकि अब एग्ज़ाम का बिल्कुल भी समय नहीं है। ये 40 क्वेश्चन आप ज़रूर देख करके जाएंगे। जो नहीं आता हो उसे आप समझ लेंगे, बना लेंगे, याद कर लेंगे, तब जाएंगे। ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत कारगर होगा, बहुत ही काम आएगा। आइए शुरू करता हूँ बिना विलंब किए हुए, बिना देर किए हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रकाश के किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। प्रकाश के किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं लेंस की क्षमता। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है कि औता लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है सीधा, सीधा, आभास, छोटा, काल्पनिक, जिसे आभासी कहते हैं। इनमें सभी आंसर हो जाएगा, इनमें सभी आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है कि जूल कॉलम क्या कहलाता है। जूल कॉलम क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका वोल्ट। ये क्या कहलाता है, वोल्ट कहलाता है जूल कॉलम। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोध हो जिनकी प्रतिरोध R1 तथा R2 है का समतुल्य प्रतिरोध R है, R बराबर क्या होता है। तो श्रेणी क्रम में जब भी कहे तो ये हो जाता है R1 प्लस R2, लेकिन जब समांतर श्रेणी में कहे, समांतर श्रेणी में कहे तो ये हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2। ये याद रखेंगे, समांतर श्रेणी में 1/R1 प्लस 1/R2 और श्रेणी क्रम में पूछे तो R1 प्लस R2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये होता है आपका टेस्ला। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो ये करती है आपका चुंबकीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉक्स टाइप और सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका क्या कारण है। इसका क्या कारण है, विकिरण द्वारा ऊष्मा हानि को रोकना। विकिरण द्वारा ऊष्मा हानि को रोकना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसकी दिशा फ्लेमिंग के ताप वाम हस्त नियम से मिलती है। निम्न में से किसकी दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त से मिलती है, तो ये हो जाएगा आपका बल, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कॉलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, आपको पता है कि प्रिज्म का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है, ये आपको बताना है आंसर। दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है, ये आपका आंसर बताना है 12 नंबर का। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है, इसलिए ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। 12 नंबर का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा ओम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको वीवीआई मान लीजिए, ये एग्जाम में आपसे पूछेगा ही पूछेगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है कि अभिक्रिया CaCO3 टेंस टू CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये है वियोजन। क्या है, वियोजन, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हो रहा है। ये एक था यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक था और ये अब अलग अलग हो रहा है, तो इसको वियोजन कहते हैं। और ये जब उल्टा होता CO3 साइड दाहिने तरफ होता तो इसको कहते हैं संयोजन, क्योंकि वो जोड़ रहा था, यहाँ पे तोड़ रहा है तो वियोजन, और जोड़ता होता तो संयोजन। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ये तो सभी लोगों को याद होना चाहिए कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। अगला क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है। परमाणु संख्या 2-4 का याद जरूर रख लेंगे, इसका होता है 19। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन छोटी आंत का एक भाग है। छोटी आंत का एक भाग है ग्रहणी। 28 का देखिए क्वेश्चन का, निम्न में से किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, तो ये कहते हैं प्लास्टिड को, प्लास्टिड को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शुक्राणु कोशिका होता है,
शुक्राणु कोशिका किस प्रकार का होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है अगुणित। कैसा होता है? अगुणित, हैप्लॉइड। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? ये बहुत आसान है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 30 नंबर का आंसर बताना है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक पुरुष के लिंग गुणसूत्र होते हैं, पुरुष के गुण क्या होते हैं? आपका XY होते हैं और स्त्री में XX होता है। पुरुष में XY होता है, याद रखेंगे, और स्त्री में XX होता है। तो दोनों में से कोई भी एक पूछ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यूरो 4 का संबंध किससे है? यूरो 4 का संबंध किससे? तो वायु प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन देखिए कि पुनर्जनन पाया जाता है, पुनर्जनन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है ये बताना है आपको। तो ये प्लेनेरिया में पाया जाता है, किसमें? प्लेनेरिया में। अगला क्वेश्चन देखिए, निषेचन के उपरांत बीजांड विकसित होता है, निषेचन के उपरांत बीजांड विकसित होता है, किसमें होता है ये बताना है आपका। तो ये होता है बीज में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण किसमें नहीं होता है ये बताना है आपको। तो गोबर छत्ता में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, बाकी सब में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पौधों में वातरंध्र सहायक होते हैं, पौधों में वातरंध्र सहायक होते हैं, कहाँ होते हैं? श्वसन से, श्वसन में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 37 क्या कर रहा है? 37 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, किसी भी समय, या केवल सुबह शाम। ये अच्छा क्वेश्चन है, कब होता है प्रकाश संश्लेषण? दिन में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला आरंभ होती है, किससे होती है ये बताना है। शाकाहारी से, मांसाहारी से, अपघटक से, या हरे पौधे से? आंसर हो जाएगा हरे पौधे से। अगला क्वेश्चन देखिए, पर परागण के बाहरी कारक हैं, कौन से कारक हैं ये आपका? इसमें कीट, पक्षी, वायु, सभी इसमें इसके महत्वपूर्ण कारक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। अंतिम क्वेश्चन देखिए, नेफ्रॉन पाया जाता है किसमें? वृकक में, हृदय में, मस्तिष्क में, या अंडाशय में? यानी किडनी में, हार्ट में, ब्रेन में, या ओवरी में? तो ये होता है आपका किडनी में, यानी वृकक में। ये था महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन, इससे अधिक शेयर कर दें। और जो 2 क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ा हूँ उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और आप अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 40 में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर जान रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।